हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत है। आज विद्यार्थी मित्रों આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીનું ઇકાયદો બુદ્ધિ કાકી જેનું આપણે સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ અને સચોટ સોલ્યુશન જોવાના છીએ, તો ખાસ વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી નિહાળજો। તેમજ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો, કારણ કે તમને विज्ञान है ए कल्पेश सर द्वारा, गणित है ए ललित सर द्वारा, इंग्लिश है वाघेला सर द्वारा, बराबर एसएस सुधीर सर द्वारा, गुजराती धारा मैडम द्वारा, जेमा तमे लाइव जोई शकशो। तो आ बधा विषयना विडियो तमने चेनलना प्लेलिस्ट में अथवा शाळा मित्र नामनी गुजराती एप्लिकेशन जे गूगल प्ले स्टोर पर जई तमे एमां वेद डिजिटल एज्युकेशनना विडियो जोई शकशो। खास तमारा भाई बहन सगा संबंधी कोई जरूरियतमंद व्यक्ति ने शेयर करजो। तो प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। અને હા, બોર્ડની પરીક્ષા આવશે ત્યારે ગાલા અસાઇનમેન્ટના સોલ્યુશન પણ મળશે। ક્યાંથી મળશે આગળ જણાવું। पहलू, बुड्ढी काकी के भतीजे का क्या नाम था? तो पंडित बुद्धि राम। दूसरा, रूपा किसकी पत्नी थी? तो रूपा पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी। तीसरा, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचाकर रखी थी? तो लाडली ने। बुड्ढी काकी को पतलों पर से जूठी पुड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? तो रूपा। हवे मित्रों, घणा बधा मित्रों एम के छे अमने विज्ञान सर हार्ड लागे छे, प्लीज अमारे विज्ञानना लाइव लेक्चर जोवा छे, रेकॉर्डिंग विडियो जोईए छे। आ सिवाय विज्ञान वांचवामां कंटाळो आवे छे, अघरू लागे छे, एसएस वाँचवामां कंटाळो आवे छे, अघरू लागे छे, नवुं विज्ञान नथी अमारी पासे, नवुं गणित नथी, बराबर। तो मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन डाउनलॉड करो, पछी तमने अहींया उपर ज बतावी देशे स्टांडर्ड 10, तो त्यां जईने तमे विज्ञाननो लाइव कोर्स मेळवी शकशो। एकदम नजीवी किंमतमां छे, प्लस एने रेकॉर्डिंग विडियो मळशे, स्टडी मटीरियल मळशे। तमे एकवार जईने जोशो तो वधारे ख्याल आवशे। बीजू, ज्यारे गाला असाइनमेंट आवे बोर्डनी परीक्षा नजीक, तो एना बधा ज विषयना बधा ज पेपरोना सोल्यूशननी पीडीएफ पण तमने आ जग्याएथी ज मळशे, એટલે खास डाउनलॉड करी राखवी। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बुड्ढी काकी कैसे रोती थी? तो बुड्ढी काकी गला फाड़कर रोती थी। बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? बुद्धिराम के बेटे सुखराम के तिलक के खुशी में पुड़िया बन रही थी। तीसरा, बुड्ढी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? तो बुड्ढी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी? तो काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। उत्सव के दिन बुड्ढी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? तो उत्सव के दिन अपशुकन के डर से काकी नहीं रो रही थी। बुढ़ापे में बुड्ढी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो बुढ़ापे में बुड्ढी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिय थी। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। बुड्ढी काकी कब रोती थी? बुड्ढी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। बुड्ढी काकी के लिए उनकी जीभ के स्वाद के सिवा कोई इच्छा शेष नहीं थी। जब उनके घर वाले काकी की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते थे, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी। दूसरा, लड़के बुड्ढी काकी को कैसे सताते थे? तो लड़के मौका मिलते ही बुड्ढी काकी को सताया करते थे। कोई बुड्ढी काकी को चुटकी काटकर भाग जाता था और कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बुड्ढी काकी को सताया करते थे। तीसरा, बुड्ढी काकी की कल्पना में पुड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? तो घर में फैली पुड़िया और मसालों की सुगंध बुड्ढी काकी को बेचैन कर रही थी। बुड्ढी काकी की कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी।
थाली में भोजन सजाकर बुढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? तो बुढ़ी काकी को जूठी पतलों से पुड़िया खाते देख रूपा को बड़ा दुख हुआ। उसने एक थाली में भोजन सजाकर बुढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी से लंबे चौड़े वादे किए और उसे सज बाग दिखाए। बुढ़ी काकी उसकी बातों में आ गई, क्योंकि बुढ़ी काकी के परिवार में भतीजे के सिवा और कोई भी नहीं था। इस तरह बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी की सारी संपत्ति हथिया ली थी। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ, क्यों? उसका उत्तर है, रूपा के बड़े लड़के का तिलक था और घर में उत्सव का माहौल था। मेहमानों को पुड़िया, कचौड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां परोसी गई। बुढ़ी काकी खाने की लालसा में राह देख बैठी रही, लेकिन किसी ने बुढ़ी काकी को नहीं पूछा। जब सब खाना खाकर सो गए तब बुढ़ी काकी जूठी पतलों में से पुड़ियों को टुकड़े चुन चुनकर खा रही थी। जब रूपा ने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उन्हें 200 रुपये मिलते हैं, उसके साथ ही उसने बहुत गलत बर्ताव किया। इसी कारण रूपा को बहुत पछतावा हुआ। दूसरा, रूपा और बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों? तो उसका उत्तर है, रूपा और बुद्धिराम के बेटे का तिलक था, तो इस उत्सव में घर में पुड़िया, कचौड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां बन रही थी। घर में बने व्यंजनों की घी और मसाले की खुशबू बुढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी। वे अपने आप को रोक नहीं पाई और कड़ा के पास पहुंच गई। ये देखकर रूपा क्रोधित हो गई। उसने काकी बहुत भला बुरा कहकर अपमानित किया। दूसरी बार फिर बुढ़ी काकी आंगन में आ गई। उस समय मेहमान भोजन कर रहे थे। ये देख बुद्धिराम क्रोधित हो गया और दोनों हाथों से काकी को घसीटते हुए कोठरी में पटकाया। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी के प्रति 2 बार अमानुषिक व्यवहार किया। तीसरा, खाने के बारे में बुढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे। तो बुढ़ी काकी को घर में बने व्यंजनों की खुशबू बेचैन कर रही थी। वह उसे खाने के लिए व्याकुल हो रही थी। बुढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल, नरम नरम और फूली फूली पुड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। उनके मन में खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बंध रहे थे। वह सोचने लगी कि पहले सब्जी से पुड़िया खाएंगी, फिर दही और शक्कर के साथ, रायते के साथ कचौड़ियाँ मज़ेदार लगेगी और चाहे कोई कुछ भी कहे वह मांग मांग कर खाएगी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। काकी ने सोचा कि कितने दिनों बाद उसे पुड़िया मिल रही थी तो वह सिर्फ मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाएगी। इस तरह के खाने के बारे में बुढ़ी काकी के मन में मंसूबे बन रहे थे। प्रश्न 4, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो उसका उत्तर है, अपने सारे जीवन काल के दरमियान बुढ़ापा ही ऐसा समय है जब मनुष्य अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है। वृद्धावस्था में वह अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है और इसके लिए वह समाज में किसी की भी परवाह नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसके पास जीवन का बहुत थोड़ा समय बाकी है। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा कि बुढ़ा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। प्रश्न 5, आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। उसका आंसर है, यह माना जाता है कि बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है। बचपन की तरह बुढ़ापे में हमें अंगों की कमजोरी के कारण दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। बचपन की तरह बुढ़ापे में भी दांत गिर जाते हैं या कमज़ोर होते हैं, इसलिए हम सारी चीज़ें खा नहीं सकते। जैसे हम बच्चों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसी तरह बुढ़ों की बातों पर भी
ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चों की तरह बूढ़ों को भी मान अपमान की ज्यादा परवाह नहीं होती है। इस तरह बचपन और बुढ़ापे में अधिकांश परिस्थितियां समान होती है। इसलिए कहा जाता है कि बहुधा बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। दूसरा, लड़कों का बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। उसका उत्तर, लड़कों और बुढ़ों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों में काफी अंतर होता है। बुढ़े लोग अपनी पुरानी सोच को सच मानते हैं और नई पीढ़ी अपनी नई सोच के हिसाब से चलती है। दोनों खुद को सही मानते हैं और दूसरे को गलत, इसलिए दोनों के विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है। इस कारण लड़कों और बुढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। प्रश्न से सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। समानार्थी शब्द दीजिए। दीनता, वाटिका, तो दीनता यानी कि दरिद्रता, वाटिका यानी कि उद्यान। विरोधार्थी शब्द दीजिए। प्रतिकूल, सज्जन, अनुराग, सुलभ, अपसुकन, दीर्घाहार, निर्जलता, अपरिमित। तो प्रतिकूल तो अनुकूल, सज्जन, दुर्जन, अनुराग, विराग, सुलभ, दुर्लभ, अपसुकन, सुकन, दीर्घाहार, अल्पाहार, निर्जलता, लज्जा, निर्लज्जता, लज्जा, अपरिमिति, परिमिति, अपरिमित, परिमित। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। जहां घटना बनी है वह जगह, भीम का स्वाद, जीभ का स्वाद, भूख से आतुर, धीरज की परीक्षा लेने वाली। तो जहां घटना बनी है वह जगह घटना स्थल, जीभ का स्वाद रसास्वाद, भूख से आतुर श्रुधातुर, धीरज की परीक्षा लेने वाली धैर्य परीक्षा। मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये मुहावरा है, देखते हैं सभी। पहला, सज्ज बाग दिखाना, है ना, सज्ज बाग दिखाना, बड़े बड़े झूठे वादे करना। बुद्धि राम ने बुढ़ी काकी को सज्ज बाग दिखाए थे। दूसरा, आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित हो जाना। बुढ़ी काकी को रसोई घर में देखा तो रूपा आपे से बाहर हो गई। तीसरा, उबल पड़ना, क्रोधित होना। वाक्य, बुढ़ी काकी को पुड़िया खाते देख रूपा उबल पड़ी। चौथा, छाती पर सवार होना, सामने अड़ जाना। बच्चे सुबह से बुढ़ी काकी की छाती पर सवार हो गए थे। 5, नाक कटवाना, इज्जत खोना। लड़के ने अपनी कक्षा में फेल होकर अपनी नाक कटवा दी। 6, बेसिर पैर की बात, असंगत बात करना। वाक्य, बच्चे अक्सर बेसिर पैर की बातें करते हैं। हृदय सन्न रह जाना, घोर आश्चर्य होना। वाक्य, बुढ़ी काकी को झूठी पुड़िया खाते देखा रूपा का हृदय सन्न रह गया। 8, मुंह बाएं फिरना, बेकार की हालत में घूमना। वाक्य, अच्छे से पढ़ाई न करने वाले बच्चे मुंह बाएं फिरते रहते हैं। 9वां, कलेजे में हुक्सी उठना, दुखी होना। बचपन के दिनों की याद आने के बाद कलेजे में हुक्सी उठती है। 10, रोटियों के लाले पड़ना, खाने के लिए कुछ न होना। पिताजी के बीमार पड़ने से मेरे मित्र को रोटियों के लाले पड़ने लगे थे। आग बबूला हो जाना, बहुत गुस्सा आ जाना। वाक्य, अपनी बेटी का झूठ सुनते ही उसके पिताजी आग बबूला हो गए। 12, जवाब दे चुकना, साथ छोड़ देना। उम्र के साथ हमारी याददाश्त भी जवाब दे जाती है। कलेजा पसीजना, दया आना। बुढ़ी काकी की हालत देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। संधि विच्छेद कीजिए। तो आ बधानी विच्छेद करवानी छे। परमानंद, परम वत्ता आनंद। परमात्मा, परम वत्ता आत्मा। अर्धांगिनी, अर्ध वत्ता अंगिनी। स्वार्थानुकूलता, स्वार्थ वत्ता अनुकूलता। सहानुभूति, सह वत्ता अनुभूति। रसास्वाद, रस वत्ता आस्वाद। व्याकुल, वी वत्ता आकुल। दीर्घाहार, दीर्घ वत्ता आहार। प्रतीक्षा, प्रति वत्ता इच्छा। कंठावरुद्ध, कंठा वत्ता अवरुद्ध। श्रुधातुर, श्रुधा वत्ता आतुर। कालांतर, काल वत्ता अंतर। रक्षागार, रक्षा वत्ता आगार। सज्जन, सत वत्ता जन। सदिच्छाएं, सत वत्ता इच्छाएं। पुनरागमन, पुनः वत्ता आगमन। दुर्गति, दुह वत्ता गति। सम्मुख, सम वत्ता मुख।
विग्रह करके समास का नाम लिखिए तो श्रुधातुर, श्रुधा से आतुर, करण तत्पुरुष समास, सदिच्छाए, सत हैयन इच्छाए जो, कर्मधारय समास, श्रुधा वर्धक, श्रुधा को बढ़ाने वाला है जो, कर्मधारय समास, रसास्वादन, रस का आस्वादन, संबंध तत्पुरुष। तो आ साथे मित्रों बुड्ढी काकीનું સ્વાધ્યાયનું સરસ સોલ્યુશન જોયું। તમારા મિત્રો દોસ્તો વગેરેને શેર કરજો। ચેનલમાં નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।